सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 57 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने अपनी समस्याओं से एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम को अवगत कराया। देखिए क्या बोली जनता। बढ़िया। समस्या क्या अभी अभी जो थोड़े से जैसे अभी ये पहले ये नहीं थे, इससे पहले ये सड़क थी, ये खड्डे हो रहे थे, अभी तक सारे वो खड्डे वापस हुई। जेडी में आता है, पता नहीं कहीं में आता है, सुनिए पार्षद के कार्य से संतुष्ट है। हाँ संतोष। राम जी छिपा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते, पुरानी बस्ती में यहीं रहते हैं। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं आपके वार्ड में? काम सही हो रहा है हमारा, तो साफ सफाई ये सही कर रहे हैं टाइम पे। कोई समस्या लेकर नहीं, कचरा वचरा सब उठा रहे हैं। हमारा काम भी करते हैं, कोई बोलते हैं तो। व्यवहार कैसा है? हाँ, जैसे कोई राशन कार्ड है वो चालू करवाना, वो सब करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। पार्षद साहब का व्यवहार कैसा है? सही है, बिल्कुल सही, पहले से सही है पार्षद साहब। मीणा। आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया। कोई समस्या लेकर नहीं, कोई समस्या नहीं, आते ही सुनाई होती है भाई। व्यवहार कैसा है पार्षद? बढ़िया व्यवहार। 2 सालों की हम बात करें तो क्या काम हुआ आपके वार्ड में? काम तो हो ही रहे, छोटे मोटे काम जो भी रोड हो गए, नाली हो गए, इनके काम हो गए। समस्या क्या थी आपके वार्ड में? पहले तो यही थी, सिविल लाइन नहीं थी, नालियाँ वो नहीं थी, अब पेक कर दी सारी, बढ़िया हो गया। पार्षद साहब के पास कुछ समस्या लेकर जाते हो तो सुनाई होती है? हाँ, आराम। विमला देवी। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ रहती हूँ। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं? हमारा पार्षद अच्छा काम करा रहे हैं, सुबह 6 बजे आ जाते हैं, रात को 8-9 बजे जाते हैं, अच्छा ही काम करा रहे हैं। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके? हाँ हुआ, क्या हुआ? ये हुआ इन नालियों का, गटरों का, उनका रोड का सब काम करा रहे हैं, बढ़िया काम करा रहे हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद का? व्यवहार तो बहुत अच्छा है इनका पापा का भी अच्छा था, इनका बढ़िया व्यवहार। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद है, अंतर क्या दिखाई दिया आपको? ये सबसे बढ़िया है, ये वाले बढ़िया है, ये अच्छे हैं। बढ़िया बोल चाल में, काम में, धंधे में अच्छे हैं सब। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? पुरानी बस्ती में। आपके वार्ड में क्या समस्या है? सही है। सही है, सही है। समस्या नहीं? नहीं, पार्षद साहब का व्यवहार कैसा है? बढ़िया है। कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनाई होती है आपकी? हाँ होती है ना। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? काम हुआ है खूब बढ़िया, साफ सफाई जैसे सब बढ़िया काम चल रहा है। वार्ड 57 का निवासी हूँ। कैसा कार्यकाल रहा आपका? बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है, अभी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जो बड़े रोड के टेंडर वगैरह है वो एमएलए साहब ने अटका रखे हैं, इसके कारण पूरा हो नहीं पा रहा। जो भी इनके हाथ में काम है वो पूरा करा रहे हैं। पार्षद साहब के पास कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनाई होती है? बिल्कुल पूरी सुनाई होती है, कभी भी कॉल करो आप इनको, हमेशा अवेलेबल हैं। हम 2 सालों की बात करते हैं, आपके वार्ड में क्या काम हुए 2 सालों में? अभी इनके पास ना तो समितियाँ बनी है बोर्ड में, इतने बड़े काम इनके पास आए नहीं जो ये करा पाएंगे। बालाजी जी के रास्ते में इन्होंने रोड बनवाई और अभी सांसद कोटे से 20 लाख रुपए पास करवा के बालाजी जी के स्कूल के अंदर जो काम चालू करवाया है वो इन्होंने करा। काम करा भैया ना आया जब। हाँ, कोई बात की कमी नहीं है हाँ, समस्या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। साफ सफाई रहती है? हाँ, साफ सफाई रहती है। गाड़ी आती है टाइम? हाँ, टाइम पे आती है आपका। व्यवहार कैसा है पार्षद का? बहुत अच्छा है। समस्या लेकर जाते हो तो सुनाई हो जाती है? हाँ, सुनाई हो जाती है, कभी भी फोन करो तो फोन हो जाता है, बात कर लेते, उठा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा इरफान नाम। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं? काम सही करवा रहे, सही हो रहा काम? कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई नहीं, यहीं पे रहते एनी टाइम। नहीं रहता है। हाँ, व्यवहार कैसा है पार्षद का? व्यवहार भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद है, क्या अंतर दिखाई दिया? अब उनकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये पार्षद तो काम कराते हैं, एनी टाइम यहीं रहते हैं। कुमार मोदी। कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में पार्षद? वार्ड में बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। क्या काम हुए 2 सालों में? 2 सालों में जैसे भी रोड का काम अभी पेंडिंग चल रहा है, वो भी इनकी वजह से नहीं चल रहा है, पार्षद साहब की वजह से। एमएलए साहब है उनकी वजह से चल रहा है, नहीं तो इन्होंने काम बहुत बढ़िया करवाया। अभी जैसे सिवर लाइन का काम करवाया था इन्होंने, हाल ही में 6 महीने पहले की बात है, उस कार्य में भी रुकावट सिर्फ एमएलए की वजह से आई थी। इनकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। हम किसी भी तरह की कोई समस्या लेके इनके सामने जाते हैं तो उस कार्य को बहुत जल्द से जल्द ये पूर्ण करते हैं। व्यवहार कैसा पार्षद? व्यवहार में बहुत बढ़िया है, और हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है उसके लिए हम आधी रात को भी इनके पास जाते हैं तो उस कार्य को। क्या नाम आपका? घनश्याम छिपा। आपके पार्षद कुछ काम करवाए वार्ड में 2 सालों में? हाँ जी, करवाया। क्या हुआ काम? यही सड़कों वगैरह का थोड़ा बहुत जो भी है काम। तो समस्या लेकर जाते हो सुनाई हो जाती है आप? बिल्कुल होती है। साफ सफाई जो भी प्रोग्राम होता है तब भी कहते हैं सफाई है। व्यवहार कैसा है पार्षद? बहुत अच्छा है। आपके वार्ड में आते हैं? आते हैं नहीं, बिल्कुल आते हैं। नहीं, आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत बढ़िया करवा रहे हैं।
पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? जोरदार, तुरंत सुनवाई। व्यवहार कैसा है पार्षद का? व्यवहार बहुत अच्छा है 2 सालों में क्या काम हुए आपके वार्ड में? जी। 2 सालों में क्या काम हुए आपके वार्ड में? बढ़िया से बढ़िया, जो भी कोई परेशानी थी वो दूर करी है। हाँ, दूर करी है सारी परेशानी। संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट है 10 बिल्कुल। में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? हाँ जी, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से। सुनील आपके पार्षद कैसा काम करा रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, बहुत बढ़िया काम हुआ है। क्या देखने को मिला आपको? रोड वगैरह जो डिस्प्यूट थे बहुत सही हो गए हैं, उससे पानी वानी की समस्या सही हो गई है। कोई भी परेशानी हो जल्दी से हल हो जाता है उनका। आधी रात में भी अगर उनको परेशानी लेने जाएँ तो सॉल्व हो जाती है। हाँ, पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई हो जाती है? हाँ हो जाती। मनोज कुमार आपके जो पार्षद है कैसे काम करा रहे हैं वार्ड में? अच्छा काम कर रहे हैं। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, काफ़ी काम हुआ है। क्या हुआ काम? काम साफ सफाई टाइम से आते हैं, छोटा काम बड़ा काम सब तरह के सड़कों का, काम लाइटों को, का, हाँ सब सभी कुछ तरह के काम। काम जैसे भी काम बताया जाता है एनी टाइम हमारे लिए रहते हैं। कचरी गाड़ी आती है टाइम पर? बिल्कुल टाइम से आती है। हमारे और नर्सिंग कॉलोनी में रहता हूँ और हमारे पार्षद साहब को कोई भी काम बताते हैं तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होती है। और हमारी गलियों की सारी सीवर लाइन डलवाई है, उसके अलावा सारी गलियों में लाइटें लगवा दी जगह जगह। और हमें इनसे कोई शिकायत नहीं, अगली बार भी हम इन्हीं को ही चुनेंगे। 10 में से कितने नंबर देंगे पार्षद को? 10 में से 11 देंगे सर। सबसे बड़ा मुखिया एक मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की ताकत उसके विधायक होते हैं, वही विधायकों की ताकत उसके पार्षद होते हैं जो जनता के सबसे करीब माने जाते हैं। ऐसे ही करीब, जनता के करीब पार्षद हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है हिमांशु कुमार ढलेत। आइए जानते हैं पिछले 2 साल के कार्यकाल के बारे में इनसे। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे को ये मंच दिया और इस मंच के माध्यम से हमारे को जनता तक रूबरू कराया। रही बात 2 साल के कार्यकाल की, 1 साल तो खैर मेरे पिताजी थे, उनका देहांत हो गया था, उसके बाद उपचुनाव हुआ है और पिछले 1 साल से मैं यहाँ पार्षद के रूप में सेवा दे रहा हूँ। 1 साल का और इसके 1.25 साल का कार्यकाल रहा, बेहद ही मतलब कह सकते हैं कि उसको सही नहीं चल रहा है ये कार्यकाल। आप ये देख सकते हैं कि समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। सिविल की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो या लाइटों की समस्या हो, आज जगह जगह सिविल लाइनें भरी पड़ी है। संसाधन इनके पास है नहीं, अधिकारी लोग सुनते हैं नहीं। हम कई बार इनसे संसाधन मांगते हैं तो ये कई बार फ़ोन उठाते हैं, या आज संसाधन मांगते तो 4 दिन बाद संसाधन देते हैं। टेंडर हुए, गलियाँ साफ़ करने के टेंडर हुए, मान लिए ये 2-2.5 साल से टेंडर हो ही नहीं रहे गली साफ़ करने के, जबकि ये टेंडर जो गलियाँ साफ़ करने के आज से 6-7 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, मगर इन्होंने टेंडर अब 6-7 महीने बाद अब किए इन्होंने। अपन ये भी कह सकते थे कि 2-2.5 साल के बाद मेरे पास तो टेंडर ये अब आया है। बुरी तरह से पूरी गलियाँ हैं, जो नालियाँ हैं, ये सड़ी हुई है। और आप ये देख सकते हैं टेंडर हो भी गया, 1-1.5 महीने हो गया टेंडर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा हो भी गया, मगर अभी तक वो काम सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं हो पाया है। कई बार इनका पेमेंट की वजह से टेंडर रुक गया या वो टेंडर करने में या पूरा करने में नाकामी भी रही। और आप देख सकते हैं जगह जगह गड्ढे पड़ रहे हैं, पेचवर्क का कार्य नहीं हो पा रहा है इनसे। हमने कई बार लिखित में शिकायत दे दी मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जनता के द्वारा जो हमारे को समस्या झेलनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा समस्या हमारे को झेलनी पड़ती है इन चीज़ों के अंदर। मुख्य समस्या क्या आपके वार्ड? मुख्य समस्या हमारी वार्ड के अंदर सीवर लाइन की समस्या, ये बहुत ही बेहद गंभीर समस्या है। खैर जब मैं पार्षद, मेरे पिताजी थे जब पार्षद के रूप में, उन्होंने सिर्फ 2 महीने ही दिए थे, उसके बाद उनका निधन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे समस्या, उससे पहले समस्या बेहद गंभीर थी सीवर लाइनों की, मगर मैं आया, हमने कैसे भी करके नगर निगम के कर्मचारियों के थ्रू, इंस्पेक्टर जमादार के थ्रू, और मैंने भी उनके साथ लग के इस वार्ड के अंदर काम किया और लगभग सीवर की समस्या हमने समाप्त की। मगर जो कॉर्पोरेट नगर निगम हेरिटेज से या जोनों से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो हमने हमारे स्तर पे जैसे तैसे करके इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की और बहुत हद तक हमने समस्या सॉल्व भी की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका, उसमें लाइटें कितनी लगा चुके हैं आप? साहब 2 साल के कार्यकाल के अंदर इनको लाइटें देनी, हमारे को यहाँ की आवश्यकता थी लाइटों की 100-150 की। हमारे पास शिकायत है कि रजिस्टर बना रखा है हमने लाइटों के लिए, उसमें लाइटें लगाना और लाइटें की शिकायत भी दर्ज होती है। इन्होंने जो लाइटें दी है अभी तक टोटली 40 लाइटें दी है।
40 भी नहीं दी, शायद उन्होंने 20-25 की लाइटें दी इन्होंने, पूरी लाइटें भी नहीं दी इन्होंने। लाइटें की समस्या लगभग बहुत ज़्यादा है लाइटें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है ये। 2 सालों में सिर्फ 25 लाइटें 25-30 लाइटें दी उन्होंने, जबकि अन्य वार्ड में 100 से ज़्यादा लाइट 100 से ज़्यादा दी थी। सब ये भेदभाव कर रहे हैं इन चीज़ों में। और जब मैं चुनाव जीत के आया, इन्होंने भेदभाव तो जब से स्टार्ट कर दिया था, 2 नगर निगम बना के इन्होंने भेदभाव स्टार्ट कर दिया था, एक नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर। अभी नगर निगम की 2 नगर निगम की आवश्यकता थी नहीं जयपुर शहर को, मगर इन्होंने 2 नगर निगम कर दिए। और नगर निगम करने के बाद वार्डों के अंदर भी भेदभाव किए, वो निकल के भी आया होगा आपके पास एक चीज़ की, जो कर्मचारी है, इन्होंने कांग्रेस वार्डों में 55-60 दिए, और क्या बोलते हैं बीजेपी के वार्डों में इन्होंने 35-40 कर्मचारी कर दिए। ये भी आप समस्या निकल के आई है। तो ये भेदभाव हो रखा है, हमारे को लाइटें भी कम आ रही है। और जो मेंटेनेंस है, खैर मेंटेनेंस तो निगम द्वारा ठीक हो रहा है। हम क्या बोलते हैं, जो लाइटें की समस्या है हम पहुँचाते हैं उन तक, शिकायत वो हो जाती है। देखिए 2 साल हो गए हैं, समितियों का गठन नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है मानते हैं आप इसकी? ये तो साहब, मैं नगर निगम हेरिटेज में जो बैठी हैं मुखिया हमारी मेयर साहिबा, वो ऐसा लग रहा है कि शायद अकेले नगर निगम चला रही हैं वो, जबकि तानाशाही रवैया हो गया है नगर निगम हेरिटेज का। अधिकतर पार्षद कहते हैं कि विधायकों की भी मंशा होती है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल विधायकों की मंशा होती है, और ये विधायक स्तर पे करना चाहिए, मगर विधायक स्तर पे हो नहीं पा रहा है। ये विधायक खुद अपनी खींचमतान में लग रहे हैं कि हमारा आदमी बिठाए। इस खींचमतान के अंदर में जो समस्या जनता के अंदर पैदा हो रही है, वो एक गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न होती जा रही है। और इस बात का पार्षद को ध्यान है, क्योंकि पार्षद उनके बीच में रहता है, जनता के बीच में रहता है। और आप ये देख सकते हैं विधायकों तक वो बातें जाती भी नहीं है। सुबह उठते ही एक आदमी उठता है तो सबसे पहले वो पार्षद के पास जाता है, ना कि विधायक के पास। इस खींचमतान के अंदर आप देख सकते हैं 1 मैन आर्मी शो वहाँ चल रहा है, अकेली महिला वहाँ पे पूरा नगर निगम चला रही है। जबकि वहाँ पे समितियों का गठन हो तो समितियाँ, अलग अलग समितियाँ बने तो पावर ही बटे। और जो समस्या उत्पन्न हो रही है जयपुर शहर के अंदर और वार्डों के अंदर, गंदी नालियों की, सीवर की और लाइटों की बहुत सारी समस्या है। ये जो आवारा पशु है इनकी ये समस्या नहीं होती अगर ये समितियाँ बना देते, मगर यहाँ अधिकारियों को बोलते, अधिकारी सुनवाई नहीं करते। और मैडम है जो कभी कभी मिलती है, एक पुतले के रूप में मैडम को बिठा रखा है इन लोगों ने। क्या लगता है आपको कि जल्द ही समितियों का गठन हो पाएगा? खैर ये लोग आश्वासन दे रहे हैं, और हमारे को नहीं लगता समितियों का गठन हो पाएगा। एक तरह से नगर निगम, मुझे तो नरक निगम की तरह, अपने अपने विधायक, अपने अपने क्षेत्र के जो पार्षद है उनको चेयरमैन बनाने में लग रहे हैं, वो अपनी अपनी ताकत दिखाने में लग रहे हैं। इस बीच में विधायकों को ये नहीं परवाह है कि क्या बोलते हैं, जो समस्या जनता की समस्या हो रही है वो बेहद ज़्यादा होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। जो भी करना है विधायकों को डिसीजन लेना है समितियों के बारे में, जो भी इनकी आपसन की खींचतान चल रही है। खैर ये तो कांग्रेस के विधायक है जो आपस में खींचतान चल रही है, इनके तो जो मुखिया बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं और डिप्टी मेयर सचिन पायलट जी बैठे और अशोक गहलोत जी बैठे हैं, उनकी खींचतान निपट नहीं पाई, अपनी खींचतान क्या निपटाएंगे इन चीज़ों में। 2023 के जो विधानसभा चुनाव उसका किस तरह से देखते हैं? 2023 के जो विधानसभा चुनाव है वो आप भी देख रहे होंगे, आप भी सर्वे कर रहे होंगे, प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और बड़े जोर शोर से बीजेपी की सरकार बनेगी। हमने अभी जन आक्रोश यात्रा भी निकाली है, उसके अंदर जो हमारे को समर्थन मिला है, जो जनता का आक्रोश देखने को मिला है, जन आक्रोश यात्रा इसलिए वो जनता का आक्रोश है। जनता भ्रष्टाचार, चैन स्नैचिंग, रेपिंग, जो जंगल राज चल रहा है जगह जगह, वो आप सब देख रहे होंगे। आजकल गैंग वॉर चल रहा है, और आज की ताज़ा खबर है, आज भी अगर दैनिक भास्कर के और राजस्थान पत्रिका के अंदर गैंग वॉर का जो दिखाया है अपन को कि जगह जगह गैंग वॉर हो रहे हैं और शूट आउट हो रहे हैं। तो आप ये सब देख रहे हैं कि क्या स्थिति चल रही है राजस्थान की, और इससे जनता परेशान हो चुकी है। बिल्कुल जनता बीजेपी की तरफ देख रही है, और प्रचंड बहुमत से बीजेपी 2023 के अंदर बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सड़क निर्माण को लेकर कितना क्या कार्य हो चुका है? सर सड़क निर्माण को लेके कार्य हमारा, आप भी अभी देखेंगे कि हमने कहते कहते लेटर भी लिख दिया कई बार नगर निगम को, जोन को, मगर इसके अंदर इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर निगम को एक भेदभाव तरीके के रूप में देखा जा रहा है कि और जगह जो कांग्रेस के पार्षद। जानना चाहूँगा कि चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो आपके द्वारा? शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो अभी काम कराया है, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी भारत के, उनकी विकास की राह में जो सांसद निधि कोष से हमने अभी 20 लाख रुपये पास कराए बालाजी के रास्ते में,
और वो एक प्राथमिक विद्यालय भी है और सामुदायिक केंद्र भी है। ये कहाँ है विद्यालय? ये बालाजी जी के रास्ते के अंदर है विद्यालय। सांसद निधि कोष से हमने 20 लाख रुपये पास कराए और बस्ती वालों की अनुशंसा से और माननीय विधायक मोहनलाल जी गुप्ता की अनुशंसा से ये हमने 20 लाख रुपये पास कराए हैं। उसके अंदर है। मैं माननीय रामचरण जी बोहरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मोहनलाल गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे आवाज़ सुनी और 20 लाख रुपये हमारी बस्ती के अंदर। आपकी जो वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? जनता से मैं एक ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे को पूरा समर्थन दें। कचरा गाड़ियों में डाले, हुपरों में डाले, बाहर गंदी नालियों में नहीं फेंके। वो नालियों में जाता है तो वो सिरों में, चैम्बरों में जाम करता है और उसकी सीवर की समस्या बेहद गंभीर उत्पन्न होती है। तो वो आप जो हुपर आते हैं उसके अंदर हुपरों में कचरा डालें और एक साफ़ सफाई अपने आगे हमेशा ध्यान रखें। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 57 के पार्षद जिनका नाम है हिमांशु कुमार ढलेत।